Hi, my Gemini. Welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो ये आपकी जनरल रीडिंग होने वाली है मिथुन राशि जेमिनाई अबाउट द पर्सन। मेरे चैनल पे हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे टू नो अबाउट द पर्सन। आपके पर्सन जिसके बारे में आप अक्सर सोचते हैं इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं। कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी में है लेकिन आप लोग सेपरेशन में हैं या फिर बातचीत बंद है। वहाँ पे भी आपके पर्सन की फीलिंग क्या है इन नो कॉन्टैक्ट, आपकी फीलिंग क्या है अबाउट द सिचुएशन एंड द पर्सन, ताकि आप रेजोनेट कर सकें इन चीज़ों से। आपके पर्सन की हिडन ट्रुथ क्या है, वो अनकही बातें जो दिल दिमाग में हैं उनके लेकिन ज़ुबान पे नहीं है। क्या है उनके वो इमोशंस, कुछ डायलॉग मैसेजेस देखेंगे जो शायद वो आपसे कहना चाहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम चेक करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ पॉसिबल आउटकम इस सिचुएशन का, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आने वाला है। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। जेमिनाई क्रॉस वॉचर, आप देख सकते हैं अगर आप किसी जेमिनाई से लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली जो एनर्जी, जो साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच कर रही हो क्रॉस वॉचर, वो आपकी एनर्जी है। ठीक है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे जेमिनाइज उतना रखिए, जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर एंड दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ट्राई नेक्स्ट टाइम। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। tarotwithjoya@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। tarotwithjoya मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं लंबी ज़्यादा वीडियोस बनाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना, लंबी करने की कोशिश करना, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। सो जो है प्रिसाइसली वी विल सी एंड देखते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, द पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज़ फोकस कीजिए। बी वेरी पॉजिटिव बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग। फोकस ऑन द कार्ड्स। नेगेटिव माइंडसेट से आएंगे, नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, द पर्सन ऑन माई जेमिनाइज माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। द पर्सन ऑन माई जेमिनाइज माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। प्लीज थ्रो मी द कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। द पर्सन ऑन माई जेमिनाइज माइंड। ओके, ये 6 ऑफ वांड्स। ओके, आपके पर्सन इगोइस्टिक हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं काफ़ी। हो सकता है उनका भी कुछ यूट्यूब से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, या फिर वो जिस फील्ड में हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे इनका काफ़ी नाम है, लोग इन्हें काफ़ी अच्छी तरह पहचानते हैं। फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है दे आर वेरी पॉपुलर, और हो सकता है आप ऑलरेडी किसी ज़्यादा फेमस बंदे के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे ज़्यादा फेमस है। टेल मी द पर्सन, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग फॉर माई जेमिनाइज। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं जेमिनाई। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट, अभी तक जो मैं रीडिंग कर रही थी कुछ दिनों से, आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड निकला है द पर्सनस फीलिंग। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आपके पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि दे आर केपेबल ऑफ चेंजिंग द सिचुएशन। जो बदलाव की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने में, चुप्पी को ब्रेक करने में, दे आर वेरी मच केपेबल। दे आर द मजिशियन। मजिशियन वो है जो सारे रिसोर्सेज से फुलफिल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मैजिशियन है, मैजिक कर सकता है। तो उन्हें ये चीज़ पता है, कॉन्फिडेंस अपना जुटा रहे हैं वो आगे आने के लिए, आगे बढ़ के आप तक कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं वो। यूनिवर्सल कॉल उन्हें बार बार उनके दिमाग में ये भोंपू बजा रही है कि कम ऑन गेट अप, जेमिनाई को की तरफ आगे बढ़ा जाए, कोई एक एक्शन लो, दिल की सुनो, मैनिपुलेशन से बाहर आओ, क्योंकि ये यूनिवर्सल एक कॉलिंग है। आपके पर्सन हीलिंग स्टेज पे भी है राइट नाउ, लेकिन हील होते हुए ये बहुत पॉजिटिवली नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हीलिंग होते हुए ये बिल्कुल अटके हुए बैठे हुए हैं कि हाँ भाई हीलिंग है तो हीलिंग में ही अपने आप को छोड़ देंगे लाइक हरमिट मोड। नहीं, दे आर प्लानिंग, हीलिंग करते हुए, ऊपर वाले से मैनिफेस्ट करते हुए आप आगे का देखना चाहते हैं। ठीक है, विक्ट्री चाहते हैं आपके पर्सन, जीत चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा है कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ईगो बहुत बड़ा है उनका, घमंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा बीवेयर रहने की ज़रूरत है जेमिनाई। ओनली कुछ लोगों के लिए, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। जहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है आपको एज अ ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। आपने शायद नो कॉन्टैक्ट शुरू किया है एंड आपने उनकी ईगो को हर्ट किया है, तो वो वापस पैचअप करके आपको दिखाना चाहते हैं कि सी, जो मुझे छोड़ के जाता है उसे मैं वापस पा लेता हूँ अपने अपने कंडीशंस पे, अपने दिमाग का यूज़ करते हुए। एंड फ्यूचर में हो सकता है कि वो आपको बाकी आगे चल के डंप करने का सोचें
कि तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हें मैं दोबारा से पाऊँगा, पैचअप करूँगा, उसके बाद आई विल डंप यू। बहुत लोगों को आपने देखा होगा इस टाइप की ईगो उनकी होती है कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, छोड़ूंगा तो मैं ही, ये छोड़ूंगी तो मैं ही। सो ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख सकता है कि आपसे स्वीट टॉक करके विक्ट्री की उम्मीद लगाएंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन अपना घमंड सबसे पहले ऊपर रखते हुए आएंगे, फिर वापस आपको पैचअप के बाद आपको छोड़ के, आपको डम करके अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेंगे। सो उस सिचुएशन में थोड़ा बचने की ज़रूरत है। थोड़ा विजिलेंस में रहिए, कान नाक खोल के रखिए दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन गो अहेड। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई जेमिनाइज माइंड। बहुत सारे कार्ड आ गए। व्हाट आर देयर इंटेंशन टुवर्ड्स माई जेमिनाई? क्या इंटेंशन है उनकी? व्हाट आर द इंटेंशन? उनके एक्चुअल दिल ही चाह क्या है? ये तो उनकी फीलिंग है। ओके, उनके एक्चुअल दिल ही चाह क्या है? व्हाट आर देयर इंटेंशन? इस रिश्ते में उनकी एक्चुअल इंटेंशन क्या है? क्या चाहते हैं वो एक्चुअली दिल से? थैंक यू। मैजिशियन का कार्ड दोबारा आया है। डेफिनेटली पैचअप करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं ताकि जेमिनाई मुझे एकदम से एक्सेप्ट कर ले। ऐसा कोई एक्सक्यूज़, ऐसा कोई बहाना जिससे एकदम से वो मुझसे बात करने के लिए राज़ी हो जाए। एट द सेम टाइम दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। एकदम से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे आपको कि मैं प्यार में पागल हो रहा हूँ, सोच सोच के दीवानों की तरह मैं भटक रहा हूँ, रातों को नींद नहीं आ रही। नहीं, सिंपल हाय हेलो, बड़ा सेफ, प्ले सेफ करेंगे। दोनों कार्ड्स का मीनिंग है दे विल बी प्लेइंग वेरी सेफ। उन्हें लगता है इस सिचुएशन में बहुत सारी चैलेंजेस, कठिनाइयाँ हैं उनके सामने, और उन कठिनाइयों से ये लड़ने के लिए पूरे तत्पर होके खड़े हैं, लेकिन अभी भी दे विल बी लाइक अपना ईगो बचाते हुए आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी ईगो को झुका के, सर झुका के आपके पास आए, नहीं, ईगो को बचाते हुए आपके पास आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट यू थिंक, उसके बाद हम हिडन ट्रुथ देखेंगे। व्हाट इज़ देयर हिडन ट्रुथ? अनकही बातें, इमोशंस उनके दिल दिमाग में, लेकिन ज़ुबान पे नहीं। चलिए जेमिनाई, व्हाट यू फील अबाउट द पर्सन एंड द सिचुएशन। आप इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं? शो मी फॉर मिथुन राशि। बहुत सारे कार्ड आ गए। फॉर माय जेमिनाई, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक। 5 ऑफ कप्स। आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको हर्ट हुआ है, उनका बिहेवियर काफ़ी हर्ट हुआ है। आप सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें सुधर सकती थी, क्या चीज़ें बेहतर ढंग से हैंडल की जा सकती थी, जो हुआ क्या उस चीज़ को रोका जा सकता था। मिसअंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है। आप उन्हें मिस भी करते हैं। आपको लगता है कि वो आपको समझते नहीं हैं, फीलिंग्स का इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इमोशनली आपको हर्ट करते हैं। जितना समझना चाहिए उन्हें, वो सपोर्ट वो देते नहीं हैं, इमोशनली वो अनअवेलेबल रहते हैं। व्हाट माई जेमिनाई फील अबाउट द पर्सन? व्हाट माई जेमिनाई फील अबाउट द पर्सन? व्हाट माई जेमिनाई फील अबाउट द पर्सन एंड द सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन प्लीज। आप बदलाव चाहते हैं, या फिर इन्हीं के साथ एक पैचअप हो, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, वो आपको क्लैरिटी दे कि इस रिश्ते में आगे क्या चाहते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि भगवान मुझे कुछ मूव ऑन करने के लिए ताकत दो, मैं मूव ऑन करूं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कंप्लीट पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूं। ये रोज़ 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 एक ही साइकिल में गोल गोल घूमना आपको पसंद नहीं आ रहा है। यू आर फेड अप। आप बिल्कुल भी फेड अप हो चुके हैं। यू आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। आप चाहते हैं या फिर एक पॉजिटिव चेंज आए इस सिचुएशन में, या फिर आप पॉजिटिवली इससे मूव ऑन कर ले। इस हार्ट ब्रेक से आप परेशान हो चुके हैं। ये जो मेंटल एक परेशानी है, इमोशनल परेशानी है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं आप। थक चुके हैं आप। क्या है उनके हिडन ट्रुथ? द पर्सन ऑन योर माइंड। लेट मी सी क्विकली व्हाट आर द हिडन ट्रुथ। क्या है आपके पर्सन जो कहना चाहते हैं आपसे, जो उनके दिल दिमाग में है एंड ज़ुबान पे नहीं है? व्हाट आर द हिडन ट्रुथ? प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ। Please show me the hidden truth of the person thinking about Gemini.
इन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन. Should I say or should I hide what's in my heart? हिडन ट्रुथ की बात कर रहे थे और हिडन ट्रुथ वाला ही मैसेज आ गया है. क्या मुझे कहना चाहिए या फिर छुपाना चाहिए जो मेरे दिल में है? मैसेज आप पढ़ सकते हैं. हिडन ट्रुथ की बात कर रहे हैं और वो हिडन रखने में ही बिलीव करते हैं. कश्मकश में है, छुपाऊं या बताऊं असलियत में क्या चल रहा है मेरे दिल में. जेमिनाई कंफ्यूज हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है आपके पर्सन की राइट नाउ. आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट. बहुत मिस करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में. मैजिशियन का कार्ड भी आया है कि उन्हें पता ही है कि दे कैन डू एवरीथिंग इस कनेक्शन को रिपेयर करने के लिए, सुधारने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए. मैजिशियन का कार्ड भी आया था. दे थिंक अबाउट यू अ लॉट. बहुत मिस करते हैं आपको. आई फील सो हेल्पलेस. आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट. बहुत ही मजबूर फील करते हैं अपने आप को. आपके साथ रहना चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं आई कैन नॉट. सॉरी, मैं साथ नहीं रह सकता. इससे भी कुछ देख लेते हैं इस टेक से. प्लीज़ टेल मी द हिडन ट्रूथ अबाउट द पर्सन माय जेमिनाइज आर थिंकिंग. विल यू लिसन? There are so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आप तक कहना चाहता हूँ जेमिनाई. क्या आप मुझे पूरा सुनेंगे? क्या आप उस चीज़ों को सच मानेंगे? डर है इनको. I am sorry. I hate how much I have hurt you. I am so sorry for all the pain I have caused. You didn't deserve any of it. सॉरी कहना चाहते हैं आपको. अच्छी तरह जानते हैं उनका बिहेवियर क्या रहा है इस रिश्ते में, कितना नॉन गिविंग नेचर उनका रहा है. 100% तो छोड़ो, 50-60% उन्होंने इस रिश्ते में दिया है. उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है एंड जानते हैं कि आप ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं. एंड लास्ट कार्ड है यू आर सो स्मार्ट. आप काफ़ी स्मार्ट है. यहाँ पे स्मार्ट मैं आपकी पर्सनैलिटी वाइज नहीं कहूँगी. मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं, आई थिंक आपके दिमाग को वो दाद देना चाहते हैं कि आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं. यार वी आर जेमिनाई. आई एम ऑल्सो जेमिनाई. मैं खुद भी मिथुन राशि हूँ, तो हमें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान तो नहीं है. दैट इज़ फॉर श्योर. जेमिनाइज़ के बारे में कहा जाता है गाइस कि हमें कई बार बेवकूफ़ बने रहना लोगों के सामने अच्छा लगता है कि ठीक है, जो फेंकना है फेंको, जो बोलना है बोलो, इतना हम रिएक्ट नहीं करेंगे. बट एक्चुअली में आपने क्या किसी जेमिनाई को बेवकूफ़ बनाया है? बिल्कुल नहीं. उन्हें ऑलरेडी सब पता होता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या चाह रहे हो. सो दे आर टेक्निकली सेइंग यू आर सो स्मार्ट. एंड आपके साथ बातचीत उन्हें काफ़ी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और एन्जॉयमेंट वाली लगती है. आपसे बातचीत करना, आपके साथ कन्वर्स करना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है. जेमिनाइज़ के साथ वैसे भी लोगों को बातचीत करना काफ़ी पसंद है बिकॉज वी आर द टॉकर्स इन एस्ट्रोलॉजी. हमसे ज़्यादा अच्छी बातें कौन कर सकता है. चलिए देखते हैं पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में माय जेमिनाइज. इफ़ यू लाइक एंड रेजोनेट विथ इट, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल. दैट इज़ गोइंग टू मोटिवेट मी. साथ ही साथ चैनल को भी ग्रो करने में मदद मिलेगी. एनी पॉसिबल एक्शन आउटकम फ्रॉम द पर्सन जेमिनाइज आर थिंकिंग ऑफ. नेक्स्ट एक्शन 10 डेज, पॉसिबली 10 डेज. ये करंट एनर्जीज है. रिमेंबर, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं. बदलाव चाहते हैं, पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं. द टावर डेफिनेटली बदलाव चाहते हैं. आप में से कुछ लोग हो सकता है आप उनके किसी सच्चाई से रूबरू हो चुके हो, जो सच्चाई उन्होंने आपसे छुपाने की कोशिश की हो. कारण कुछ भी हो सकता है, उसके वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में दिक्कत आई है. ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. क्या नेगेटिव हो सकता है वो ज़्यादा सोच रहे हैं. इन्हें लगता है कि सिचुएशन से बाहर आ पाना, हिम्मत करके कोई एक्शन ले पाना राइट नाउ, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. शायद आपने उनकी ईगो को हर्ट कर दिया है. कुछ ऐसी बातें, कड़वी बातें करके शायद आपने उनकी ईगो को हर्ट कर दिया है. राइट नाउ दे आर इन हीलिंग मोड. रिचार्ज करना चाहते हैं अपने आप को. फ़िलहाल सिर्फ ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि कहीं जेमिनाई मुझे आके शायद कांटेक्ट कर ले, मैं रिस्पॉन्स करूँगा. लेकिन राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट, सोच बड़ी अच्छी है, बदलाव, लेकिन एक्शन लेने के मामले में चड्डी फिसड्डी है इनकी. एक्शन ये फ़िलहाल लेते हुए नेक्स्ट 10 डेज तक मुझे नज़र नहीं आ रहे. सो दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट माय जेमिनाइज.